आई गोट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काओरी यूया के सामने आके कहती है कि तुम तो पहले से काफी पतले हो गए हो। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लड़की कौन है। वो लड़की कहती है कि यूया तुम भूल गए क्या, कुछ बदमाश मुझे स्टोर के सामने छेड़ रहे थे और तुमने मुझे उन बदमाशों से बचाया था। तो यूया को सारी चीजें याद आ जाती है। वो बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो काओरी कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाली। मैं जानती हूँ कि ये गलत है लेकिन इसे करना जरूरी भी था। और अब काओरी यूया से कहती है कि क्या तुम ओसेई एकेडमी के अंदर एनरोल करना चाहोगे। ये सुनकर यूया तो काफी ज्यादा हैरान होता ही होता है, साथ ही उसके भाई बहन को काफी बड़ा धक्का भी लगता है। वो कहते हैं कि हम जानते हैं ये लड़की ओसेई एकेडमी से है। और ये सुनकर यूया कहता है ओसेई एकेडमी, क्या तुम्हारा मतलब उस सुपर इलाइट एकेडमी से है। जिसके बाद से काओरी कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन मेरा नाम काओरी होजो है। इसके बाद काओरी की सर्वेंट कहती है कि काओरी के पापा ओसेई एकेडमी के चेयरमैन है और उन्होंने जब ये सुना कि आपने मिस काओरी को कुछ बदमाशों से प्रोटेक्ट किया, इसीलिए वो आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा उतावले थे और उन्होंने आपको एकेडमी के अंदर इनवाइट किया। बट यूया ये सुनकर कहता है कि मैंने तो इन्हें प्रोटेक्ट ही नहीं किया था और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं ओसेई एकेडमी के अंदर एनरोल कर सकूं। लेकिन यूया का भाई बीच में कूदते हुए कहता है कि आप लोग किससे बात कर रहे हो, हम लोग इस बंदे से काफी बेटर है, तो क्या आप लोग हमें एकेडमी के अंदर एनरोल करने दोगे। तो यूया की बहन भी बीच में कूदती हुई कहती कि हाँ, हम लोग स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो काओरी कहती कि नहीं, यूया ने मुझे बचाया और मैं यहाँ पर सिर्फ यूया को लेने आई हूँ और मैं ऐसे लोगों को अपने एकेडमी के अंदर एनरोल करने के लिए अलाउ कैसे करूँ जो इसकी इंसल्ट करते थे। मैंने तुम्हारे बिहेवियर पर काफी दिनों से नजर रख रखी थी। जिसके बाद से यूया के भाई बहन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि काओरी उन पर नजर रख रही थी। काओरी कहती है कि हमारे एकेडमी के अंदर एकेडमिक्स से ज्यादा पर्सनैलिटी पे जोर दिया जाता है। और अब काओरी की सर्वेंट उससे कहती है कि हम यहाँ पर खड़े होकर बात करने से अच्छा है कि हम मास्टर तेंजो को अपनी एकेडमी में लेके चले। जिसके बाद वो कहती है कि मास्टर तेंजो आप क्या हमारे साथ चलोगे। और यूया ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या अभी चलना है क्या। जिसके बाद से काओरी की सर्वेंट कहती है कि हाँ, हम आपके प्रिंसिपल को बता देंगे कि आप आज की क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोई जरूरी काम है। जिसके बाद से काओरी भी आकर यूया का हाथ पकड़ के कहती है कि चलो हमारे साथ। और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और यूया के भाई बहन ये देखकर काफी चिढ़ रहे होते हैं। और अब हमें यूया ओसेई एकेडमी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि ओसेई एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जिसके अंदर अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है और ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके अंदर मेरा कोई चांस नहीं था। और इसके बाद वो लोग ओसेई एकेडमी पहुंच जाते हैं जहाँ पर यूया चेयरमैन के ऑफिस में बैठा रहता है। तो चेयरमैन भी अब खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मैं ओसेई एकेडमी का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है सुकासा होजो। और वो यूया से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में काओरी से पहले ही सुन रखा है और तुमने जो कुछ भी काओरी के लिए किया उसके लिए थैंक यू। जिसके बाद से यूया कहता है कि अपना सर उठाइए, आप मेरे सामने मत झुकिए। तो अब काओरी भी कहती है कि वहाँ पर काफी सारे लोग थे लेकिन केवल तुमने ही मुझे प्रोटेक्ट किया। जिसके बाद काओरी के पापा कहते हैं कि हाँ, तुमने जो किया तुम्हें उस पर प्राउड होना चाहिए क्योंकि ये सब एक एक्सीलेंट ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसीलिए हम तुम्हें अपनी स्कूल के अंदर इनवाइट करते हैं। और तुम्हें ट्यूशन फीस के बारे में चिंता लेने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बचाया, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तो यूया यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता। वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है क्या मुझे ऐसी एकेडमी में एनरोल करना चाहिए जहाँ पर केवल जीनियस स्टूडेंट पढ़ते हो। जिसके बाद सुकासा यूया से कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से एक जीनियस कौन होता है। यूया कहता है कि एक जीनियस वो होता है जो कुछ भी कर सके। सुकासा कहते हैं कि मेरे नजरिए में एक जीनियस वो होता है जो कम समय में सही काम को सही तरीके से करे। और जीनियसेस भी ऑर्डिनरी लोग होते हैं और अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम भी अपनी लाइफ में सही गोल को पा सकते हो। जिसके बाद से यूया कहता है कि टैलेंट मेहनत करने से ज्यादा अच्छा होता है। जिसके बाद से सुकासा कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि टैलेंट भी जरूरी होता है लेकिन ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हारे जैसे नौजवान लड़के डिसाइड कर सके। तो अपने आप को दूसरे चीजों के लिए चैलेंज करो और फन करो। और हमने ओसेई एकेडमी को उन्हीं लोगों के लिए बना रखा है जो अपनी लाइफ में चीजों को चैलेंज करना चाहते हैं। खुद को छोटा समझने की कोई जरूरत नहीं है, हमें धीरे धीरे करके खुद को फेस करना होगा। तो यूया क्यों ना आज तुम हमारी स्कूल को एक दिन के लिए ट्राई करके देखो। तभी वहाँ पर कोई आता है और हम देखते हैं कि ये तो ओसेई एकेडमी की एक टीचर होती है जिसका नाम होता है सावदा। जिसे देख के काओरी कहती है कि आप तो अभी भी बिल्कुल पहले की तरह हो। और अब मिस्टर सुकासा यूया से कहते हैं कि आज तुम मिस सावदा की क्लास में पढ़ के देख लो। जिसके बाद मिस सावदा कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक से पढ़ाऊंगी। सुकासा कहते हैं कि इनके लुक पे मत जाना, इनकी क्लासेस काफी इजी होती है समझने के लिए और ये काफी पॉपुलर है स्टूडेंट के बीच में। जिसके बाद मिस सावदा कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं एक ग्रेट टीचर हूँ। और अब हम देखते हैं कि यूया क्लास के सामने खड़ा होता है लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो सोचता है कि मैं अंदर जाऊं कि ना जाऊं। जिसके बाद यूया खुद को कहता है कि बस खुद को चैलेंज करो और फन करो। और वो कहता है कि ये मेरे पिछले स्कूल से तो बुरा नहीं हो सकता ना। और वो क्लास
क्लास के अंदर चला जाता है। वो क्लास के अंदर जाके कहता है कि मैं हूँ यूया टेंजो और मैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए आया हूँ। लेकिन वहाँ पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो यूया सोचता है कि क्या मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी। बट वो लोग तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और क्लास की लड़कियां तो एकदम पागल ही हो जाती है। वो कहती है कि यूया कितना हैंडसम है। और अब क्लास का एक और हैंडसम लड़का यूया को देख के कहता है कि आखिरकार एक फॉर्मिडेबल एनिमी मेरे सामने आया। और अब मिस साउदा सभी स्टूडेंट से कहती है कि तुम सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से यूया काफी परेशान हो रहा है। और अब मिस साउदा यूया को क्लास के पीछे एक विंडो के पास सीट रहती है, उस पर जाके बैठने के लिए कहती है। मतलब कि यूया एक बैक बेंचर है। और इसके बाद मिस साउदा सभी स्टूडेंट को कहती है कि अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो। और वो यूया को कहते हैं कि ह्यूडो से कहो जो तुम्हारी सीट के बगल में बैठी है टेक्स्ट बुक दिखाने के लिए। लेकिन ह्यूडो तो पहले ही यूया के सामने टेक्स्ट बुक रख देती है। यूया ह्यूडो से कहता है कि मैं तुम्हारी केयर में हूँ, जिसके बाद ह्यूडो भी कहती है कि मैं भी। और फिर यूया सोचता है अरे यार मैंने फिर से कोई गलती कर दी, क्या सभी लोग मुझे हेट करने लगेंगे। और इधर काओरी यूया के बारे में सोच रही होती है कि वो अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ कंफर्टेबल हो पाया होगा कि नहीं हो पाया होगा। और अब हमें यूया बताता है कि क्लास के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो चीज यहाँ पर डिफरेंट है वो है क्लास के स्टूडेंट, जो कि कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके यूया क्लास के साथ कंफर्टेबल हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लंच हो जाती है और क्लास में जितनी भी लड़कियां होती है वो यूया के पास आके पूछती है कि तुम पहले कौन से हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और वहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं वो यूया से पूछते हैं क्या तुमने किसी तरह का क्लब ज्वाइन कर रखा है। लेकिन यूया यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। जितने में वहाँ पर एक लड़का आता है वो कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, उसने तो अभी तक लंच भी नहीं किया। जिसके बाद वो लड़का यूया से कहता है कि वो सभी स्टूडेंट तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है मेरी तरह। जिसके बाद से वो खुद का नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम रियो इगारासी है, तुम मुझे रियो बुला सकते हो। और तुम्हारा नाम यूया टेंजो है ना, मैं तुम्हें यूया बुलाऊंगा। वैसे मैं कैफेटेरिया के अंदर लंच करने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। जिसके बाद यूया कहता है कि क्या मैं कर सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और अब वो दोनों कैफेटेरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर कैफेटेरिया का मेन्यू देख के यूया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यूया कहता है ये तो एक पैराडाइज है। जिसके बाद वो दोनों खाना लेकर शिनगो के पास जाकर बैठ जाते हैं। तो शिनगो यूया को कहता है कि मैं भी तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम है शिंगो कुराता। और इसके बाद रियो शिनगो से कहता है कि मैंने कल गॉड रोबोट देखा और वो काफी बढ़िया था। जिसके बाद से यूया कहता है क्या तुम लोग एनीमे देखते हो। जिसके बाद से रियो कहता है कि हाँ, और शिनगो की चॉइस तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी एनीमे को लेकर। और अब हम देखते हैं कि कैफेटेरिया में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यूया को नोटिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद से यूया कहता है शायद मेरी यूनिफॉर्म अलग है इसीलिए वो लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं। जिसके बाद से रियो कहता है कि नहीं, वो लोग तुम्हें तुम्हारे लुक के कारण नोटिस कर रहे हैं। और अब शिनगो यूया से पूछता है तुमने किसी तरह का क्लब ज्वाइन कर रखा है क्या। यूया कहता है कि नहीं, क्या तुम लोगों ने क्लब ज्वाइन कर रखा है। जिसके बाद से रियो बताता है कि हाँ, मैंने जो क्लब ज्वाइन कर रखा है उसका नाम है गो होम क्लब। और अब शिनगो यूया को बताता है कि रियो एक काफी अच्छा स्पोर्ट्समैन है और इसे काफी सारे क्लब से इन्विटेशन आते रहते हैं, तो इसीलिए ये गो होम क्लब के अंदर है। जिसके बाद से रियो कहता है कि मैं सभी चीजों को एंजॉय करना चाहता हूँ और मैं हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहता हूँ। और इसके बाद शिनगो उन सभी को एक गेमिंग कंसोल दिखाता है, जिसे देखकर यूया कहता है क्या तुम्हें ये स्कूल के अंदर लाना अलाउड है। तो शिनगो कहता है कि क्यों नहीं, टीचर्स को पता है कि हम इसे क्लास के अंदर नहीं खेलेंगे। जिसके बाद यूया शिनगो से पूछता है कि इसे कैसे खेलते हैं। और अब शाम हो जाती है, जहाँ पर मिस्टर सुकाजा यूया से पूछते हैं कि तुम ओसेई एकेडमी के बारे में क्या सोचते हो। जिसके बाद से यूया कहता है कि यहाँ की क्लासेस काफी इजी टू अंडरस्टैंड है और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये है कि स्टूडेंट यहाँ पर काफी फन कर रहे हैं। जिसके बाद से मिस्टर सुकाजा कहते हैं तो क्या तुम ओसेई एकेडमी को अटेंड करोगे। जिसके बाद से यूया कहता है ये ठीक रहेगा क्या कि मेरे जैसा पर्सन इस एकेडमी में आए। जिसके बाद से मिस्टर सुकाजा कहते हैं कि तुम पूरी तरह वर्दी हो इस एकेडमी में पढ़ने के लिए। तो यूया भी अब काफी इमोशनल होते हुए कहता है तो ठीक है, फिर अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं इस एकेडमी में पढ़ना चाहूंगा। और इतना कहकर वो जाने लगता है। ऑफिस के बाहर वो देखता है कि काओरी उसका वेट कर रही होती है। काओरी यूया से कहती है कि तुम फाइनली इस एकेडमी में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद यूया भी कहता है कि हाँ। काओरी कहती है क्या तुम्हारे पास इसके बाद फ्री टाइम है। और अब हम देखते हैं कि काओरी और यूया एक मार्केट में आ जाते हैं। काओरी यूया को बताती है कि सभी लोग स्कूल के बाद यहाँ की दुकानों पे रुकते हैं और यहाँ पर कई ऐसी दुकानें हैं जिनका टीवी पर इंटरव्यू भी लिया गया है। तो यूया भी काओरी से कहता है तुम तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आती होगी ना। जिसके बाद से तो काओरी कहती है मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जिसके बाद यूया पूछता है ऐसा क्यों। तो काओरी बताती है ऐसा शायद मेरी फैमिली और मेरे पापा के वर्क की वजह से होता होगा और सबसे जरूरी चीज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आना चाहती थी। तो यूया यहाँ पर नर्वस हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो वो काओरी से कहता है कि क्यों ना हम उस शॉप पे चले। और इसके बाद यूया काओरी के लिए एक स्वीट खरीद देता है। काओरी कहती है कि लोग कहते हैं यहाँ के ये स्वीट्स काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। तो यूया काओरी से पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे, क्योंकि
क्योंकि जब हम स्टोर पे मिले थे उस टाइम से तो मेरा लुक काफी ज्यादा बदल गया है। जिसके बाद से कावरी कहती है कि तुम्हारा लुक भले बदल गया हो लेकिन तुम्हारी काइंड आंखें अभी भी नहीं बदली और इसी तरीके से मैंने तुम्हें पहचाना था। जिसके बाद से यूया कहता है कि मिस होजो, आपको पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद से कावरी यूया को काफी अजीब तरीके से देखने लग जाती है। तो यूया कहता है कि क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? तो फिर कावरी कहती है कि हम तो अब काफी अच्छे खासे दोस्त हो गए लेकिन तुम फिर भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते। जिसके बाद से यूया कावरी को उसके नाम से बुलाता है और कावरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गाइस, यूया की तो लाइफ सेट है, बस हम ही रह गए। और अब हम यूया को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पर वो अपना आर्मर पहन रहा होता है। यूया कहता है कि ओसेई एकेडमी के अंदर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजी रहूं, इसलिए मुझे अपने अदर वर्ल्ड में जाके एक बार चेक कर लेना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि यूया के घर पे तो एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया रहता है जिसे यूया काफी इजीली मार देता है। यूया कहता है कि अभी भी मुझे थोड़ा डर लगता है। और अब हम देखते हैं कि यूया का लेवल 235 हो जाता है। जिसके बाद से यूया कहता है कि मुझे विश्वास है कि फॉरेस्ट के अंदर इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर होंगे। जिसके बाद से यूया अपने सभी दोस्तों को याद करता है जो कि उसे ओसेई एकेडमी में मिले थे। इसके बाद यूया डिसाइड करता है कि वो खुद को चैलेंज करेगा और फॉरेस्ट के अंदर जाएगा। लेकिन तभी यूया को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। यूया भागकर उस फॉरेस्ट के अंदर जाता है। यूया देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारे सोल्जर्स मरे पड़े रहते हैं। एक गोबलिन एक लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। जिसके बाद से वो गोबलिन यूया को भी देख लेता है। वो गोबलिन एक गोबलिन जर्नल होता है जिसका लेवल 200 होता है और यूया पे अटैक कर देता है। जिसके बाद से यूया भी उसके अटैक को डॉज कर पर एक काउंटर अटैक करता है जिससे वो गोबलिन बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के लिए। यूया उस लड़की को देखकर सोचता है कि इस वर्ल्ड के भी अंदर ह्यूमन होते हैं क्या? में वो लड़की कहती है कि अपने पीछे देखो। यूया के पीछे वही गोबलिन होता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। यूया को उसका अटैक काफी जोर के लगता है। जिसके बाद से यूया कहता है कि यह काफी खतरनाक है। जिसके बाद से यूया कहता है कि मेरे पास मेरी खुद के स्ट्रेंथ थे। इसके बाद से यूया काफी सारे अटैक करता है जिनमें से कुछ अटैक गोबलिन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। जिसके बाद से यूया अपनी स्वॉर्ड से गोबलिन के ऊपर फाइनल ब्लो करता है जिससे कि वो मर जाता है। और अब यूया उस लड़की के पास आके उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? और यूया उस लड़की को चेक कर ही रहा होता है लेकिन तभी कुछ लोग उस लड़की को आवाज लगाते वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब के सब सोल्जर्स होते हैं और इस लड़की का नाम लेक्सिया होता है। जिसके बाद वो सभी लोग लेक्सिया के पास आके कहते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। और अब हम देखते हैं कि यूया वहाँ पर इनविजिबिलिटी मैजिक का यूज करके छुप जाता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।